हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इमाम हुसैन और उल्लू के वाकया का रिएक्शन। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे वाकया सुने हुए हैं ना, तो वो हमें बहुत अच्छा एक मैसेज छोड़ के जाते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद के वाकया हो जाए, और पहली बार हम लोग शायद इमाम हुसैन का कोई वाकया सुन रहे हैं। सो सुनते हैं मेरी। और हम लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद के बहुत सारे वाक़ये सुन रखे हैं कि कैसे मतलब कि उनकी मदर की डेथ हुई है ना, और उसके बाद उनकी बकरी वाला वाक़या सुन रखा है कि वो छोटे थे तो जंगल में गए, तो वो वाला वाक़या सुन रखा है कि कैसे वहाँ के लोग जानवर चाहते थे कि प्रॉफिट मोहम्मद आए। पर आज तक हम लोगों ने कभी भी इमाम हुसैन का वाक़या नहीं सुना, और वो भी उल्लू का वाक़या है ये। तो मैंने देखना है कि उल्लू ने क्या इमाम हुसैन को बोला और क्या इमाम हुसैन उनकी बातें भी समझ ली, तो वो मुझे जानना है। तो मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, उल्लू को तो आपने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा होगा, और आपने ये भी सबने देखा महसूस होता है। किया होगा कि ये जानवर हमेशा उदास ही रहता है और ये वीरान जगहों पर ही रहना क्यों पसंद करता है। सोचने की बात है, और आपने इस बारे में जरूर सोचा होगा कि उल्लू हमेशा वीरान जगहों पर रहना पसंद क्यों करता है। तो दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी सच्चाई बताएंगे, इसकी हकीकत बताएंगे, आखिर इसकी वजह क्या है, और इसके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, ए इमाम जाफर सादिक, आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है वो हमेशा वीरान जगहों पर ही क्यों रहता है, और ये हमेशा उदास उदास ही क्यों रहता है। जब हजरत इमाम जाफर सादिक ने ये सुना तो आप फरमाने लगे कि ए शख्स, इस परिंदे को जैसा तू आज देख रहा है, ये परिंदा हमेशा ऐसा नहीं था। क्या बात? ये उल्लू पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। क्या हुआ? इसके साथ एक वाकया पेश आया है, उसके बाद से ये परिंदा ऐसा हो गया है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हजरत, ऐसा वाकया क्या हुआ था इस परिंदे के साथ? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे कि ए शख्स, ये परिंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। ये पहले वीरान जगहों पर नहीं रहता था, मगर जब से करबला का वाकया हुआ उसके बाद से ये परिंदा वीरान जगहों पर रहने लगा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में रुके हुए हैं, तो ये परिंदा 9 मुहर्रम की रात करबला के मैदान में जा पहुंचा और जाकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करने लगा, या हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो उस पर इमाम हुसैन ने फरमाया, ए परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि कल यहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो होने वाला है वो तुमसे नहीं देखा जाएगा, तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू बहुत परेशान हुआ और अर्ज करने लगा, या इमाम हुसैन, मैं नहीं जाऊंगा। जब वो परिंदा जिद करने लगा तो इमाम हुसैन ने उसको वहां रुकने की इजाजत दे दी। उसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाकया अपनी आंखों से देखा। यजीद ने गया नहीं था वो। इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ जो सलूक किया उसने अपनी आंखों के साथ देखा। हजरत इमाम हुसैन के सर मुबारक को कटा हुआ उस उल्लू ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन की लाश को पामाल होते हुए उसने अपनी आंखों से देखा। ये जुल्म देखने के बाद उस परिंदे के दिल में इंसानों के लिए नफरत बैठ गई और इंसानों पर से उसका भरोसा उठ गया। तब से ये परिंदा इंसानों से दूर ऐसी जगहों पर रहने लगा जहां पर इंसानों की परछाई भी उस पर ना पड़ सके। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद किया गया तो उल्लू ने कसम खा ली कि अब कभी वो आबादी में नहीं रहेगा, बल्कि तन्हा वीरान जगह पर रहेगा। अब उल्लू रात भर गमगीन रहता है, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है।
اسی طرح ناظرین، الو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت کرنے والا پرندہ ہے، مگر آج بھی بہت سے لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر یہ گھر کے آس پاس آ کر بول دیتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی آفت یا مصیبت آنے والی ہے۔ کئی بار تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیں کہ الو کو منحوس کہنا بالکل جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو ایک جانور ہے، ایک پرندہ ہے جو کبھی کبھار ہی بول پاتا ہے۔ یار یہ ویڈیو بہت زیادہ شاکنگ تھی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ الو کا امام حسین سے کیا ریلیشن شپ ہے، اور مطلب کہ کیسے جو امام حسین ہے اس نے امام حسین کو بولا کہ پلیز آپ مطلب ایسے میرے کو مت بھیجو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کربلا کا واقعہ۔ اور جیسے اس نے کربلا کا واقعہ دیکھا وہ اتنا زیادہ شاکنگ تھا اس کے لیے کہ وہ مطلب اس کو انسانوں سے اتنی نفرت ہونے لگی کہ وہ اکیلے رہنے ہی چلے گیا۔ تو وہ چیزیں بہت زیادہ شاکنگ تھی سیریسلی، کہ لائک کہ کیسے مطلب کہ کتنا بھینکر رہا ہوگا کربلا کا واقعہ، کہ ایک مطلب کہ ایک پکشی جو مطلب کہ بہت زیادہ امام مطلب پیار کرتا تھا اسلام سے، امام حسین سے، ہے نا، وہ مطلب کہ اتنا کچھ دیکھا اس نے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کے مطلب اکیلا رہنا ہی پریفر کرتا ہے اب۔ تو یہ سیریسلی بہت زیادہ شاکنگ ہے یہ چیز، اور آج سے پہلے ہم نے یہ واقعہ کبھی بھی نہیں سنا۔ اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر مطلب جو پکشی ہے یا جانور ہے وہ امام حسین کو اتنا زیادہ پیار کرتے تھے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ کمال کی تھی۔ اور جو ہم نے کربلا کا واقعہ ہم نے بھی سنا ہوا تو وہ بہت دکھد ہے، اور اس کی ایک ایک جو بات ہوتی ہے نا وہ آپ کو مطلب چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ویسا ہی سیم شاید وہ اس الو کے ساتھ ہوا، اینڈ لائک کس طریقے سے اس نے وہ چیز بتائی، اور جو اس نے وہ فیل کیا امام حسین جی کو، اور لیکن انہوں نے ان کو بولا بھی تھا کہ تو یہاں سے چلا جا، لیکن وہ بات نہیں سنی اس نے، اور پھر وہی غم میں وہ آج تک ہے۔ تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو ایسے لائک کرتے جائیے، کمنٹ کرتے جائیے، شیئر کرتے جائیے، اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔